ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज का हमारा अगला इशू, नया तालीमी साल शुरू हो चुका है लेकिन तलबा क्लासेस के बजाय बाजार के चक्कर काटते नजर आते हैं। वजह इसकी यह है कि दरसे कुतुब कहीं गायब हो गई हैं। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे पंजाब और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन सुहेल शहजाद और अब्दुल सलाम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा उर्दू बाजार लाहौर के सदर खालिद परवेज भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले एक जायजा लेते हैं कि सूरत हाल है क्या। कहते हैं किताब बेहतरीन दोस्त होती है, लेकिन तलबा की इस दोस्त को दुश्मनों की नजर क्या लगी, नजर ही नहीं आ रही। किताब में हर सवाल का जवाब मिल जाता है, मगर किताबें मिलेंगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। के लिए हम बाजार में आते हैं बुक्स खरीदने के लिए, लेकिन दुकानदार हजरात हमें कहते हैं कि अभी चपकर नहीं आई है। मार्केट में है और मार्केट में पहले से किताबें नहीं है, हम वैसे ही ख्वार हो रहे हैं। बहुत से बच्चों के साथ बुक नहीं होते और एक बुक के पीछे 5-6 बच्चे शेयर करते हैं, तो इसी वजह से बहुत तकलीफ होता है। किताबें ना मिलने से परेशान वालिदैन और बच्चे जब ये सवाल लेकर दुकानदार के पास जाते हैं तो उनका ये जवाब होता है, कुछ एडिशंस का पता चल रहा है कि कुछ शायद चेंज होंगी उसके अंदर, इस वजह से किताबें जो है ना वो शॉर्ट है। अब चूंकि लोड शेडिंग भी होती है इसलिए वक्त पर छाप नहीं सके। मुल्क भर में नया तालीमी साल तो शुरू हो गया, मगर किताबों के लिए तलबा की तलाश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। किताबों के दीदार के लिए तलबा गर्म मौसम में इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है, किताबें मौजूद नहीं। बुकें नहीं मिल रही और पैसे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 1 क्लास की भी बुक शॉर्ट है, पूरी मार्केट में ही शॉर्ट है। निजी स्कूलों की परेशानी तो अपनी जगह, लेकिन सरकारी स्कूलों के तलबा भी किताबों की मुंह दिखाई को तरस गए। किताबों के दाम बढ़ाकर नोट छापने वाले कोर्स की पूरी किताबें छापने में जाने क्यों कंजूसी से काम ले रहे हैं। इस सूरत हाल में दुकानदारों की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में है। मौसूफ शॉर्टेज का जवाब बनाकर किताबें ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं। किताब छप रही है या नजरों से छुप रही है? तलबा के मुस्तकबिल के लिए सरकार को लापता किताब के सवाल का जवाब ढूंढना होगा। अब इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल शहजाद साहब, आप चेयरमैन हैं लाहौर टेक्स्ट बुक बोर्ड के। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद परवेज, उर्दू बाजार ताजरान के सदर हैं, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल सलाम ख्वाजा साहब ने भी। मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ सुहेल शहजाद साहब आपसे। क्या वजह है कि अभी तक तालीमी साल शुरू हो चुका है मगर अभी तक किताबें नहीं मिल रही हैं, मार्केट से गायब हैं, स्कूलों में नहीं पहुंची हैं? सुहेल शहजाद साहब जी, ऐसा है कि ये जो मैं थोड़ा क्लैरिफाई ये करना चाहूँगा कि जो सरकारी जो स्कूल, पब्लिक सेक्टर में जो स्कूल्स हैं, वहाँ तमाम कोई हमारी 4 करोड़ 22 लाख के करीब टेक्स्ट बुक्स पहुँच चुकी हैं चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत। और जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है, ये यहाँ कुछ शॉर्टेज आ रही है, उसमें कई सारी मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें हमारी जो आजकल लोड शेडिंग है, पेपर इंडस्ट्री उससे इफेक्ट हो रही है, प्रिंटिंग और बाइंडिंग इंडस्ट्री जो है वो इफेक्ट हो रही है। मल्टीपल रीजंस बनी हुई है, लेकिन मल्टीपल रीजंस तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपने स्पेसिफिकली लोड शेडिंग ही का जिक्र किया। इसके अलावा मजीद और क्या ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से अभी तक किताबें नहीं आ रही? जी, इसमें कुछ थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी है, लेकिन इन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है कि इस वीक के अंदर अंदर ये जो उनकी तरफ से कुछ कमी है वो पूरी कर। ठीक है सुहेल साहब, आप हमारे साथ रहिए। खालिद परवेज साहब, सिर्फ वजह है, कुछ कोई प्राइवेट सेक्टर से बता रहे हैं, कुछ वजह है, आपकी स्टडी क्या है? क्या वजह है बुनियादी तौर पर कि टेक्स्ट बुक बोर्ड्स की तरफ से जो किताबें छपती हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो मार्केट में है नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सुहेल साहब जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि सुहेल साहब अभी आए हैं नए, इनकी आने से कुछ बेहतरी है ज़रूर आई है उसमें प्राइवेट सेक्टर में, और इनकी दिन रात मेहनत की वजह से आज सूरत हाल कुछ तब्दील हुई है। वो हाल नहीं है जो आज से 10 दिन 15 दिन पहले था, और इसके बहुत सारे 10 दिन पहले कागज नहीं मिल रहा। जी खालिद साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपसे 10-15 दिन पहले जो मसाइल थे वो थे क्या, उसकी वजूहात क्या थी बुनियादी तौर पे? उसकी वजूहात जो थी, उसकी वजूहात बहुत सारी हैं,
उसमें पेपर की एक तो सप्लाई थी, वो ठीक तरह से नहीं हो रही थी, उसमें लोड शेडिंग भी थी, उसमें एक पॉलिसी का भी इसमें खासा अमल दखल था कि मैं समझता हूँ कि उसमें एक जिम्मेदाराना तौर पर इससे काम नहीं लिया गया। अगर शुरू से लिया जाता इस पे तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। लेकिन बहरहाल मैं ये भी कहा जा रहा है कि कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स को ऑब्लाइज करने के लिए वो टेंडर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, क्या ऐसा भी है? वो देखिए ना, प्राइवेट सेक्टर, ये सारा ही प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको खुद से प्रिंट नहीं करती। और ये जो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है, जो इन्होंने सप्लाई करनी है, जो सप्लाई की बर वक्त आ गई और ये प्राइवेट सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी गई। और इसकी मेन वजह तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो भी काम यही कर रहे हैं और ये भी यही कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है कागज़ की ब्लैकिंग, कागज़ मिल नहीं रहा था, उस पर किसी का चेक नहीं था और फिर इस पर तवज्जो नहीं दी गई। और सोहेल साहब के आने से ये हुआ है कि मार्केट में जितना बड़ा तूफान उठ रहा था, जिसकी हम ये तवक्को कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा एक तूफान उठेगा, और उसको इन्होंने आकर और दिन रात मेहनत की है। मैं इसे बिल्कुल लाइक करता हूं कि इन्होंने इनकी मेहनत। अच्छा खालिद साहब, आप हमारे साथ ही रेंज में भी यही मसला आ रहा है कि सिंध की मार्केटों में भी किताबें गायब हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सदर चेयरमैन अब्दुल सलाम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब, यहाँ सिंध में क्या वजूहात हैं, क्यों अभी तक किताबें मार्केट में नहीं है? तालीमी साल अगरचे शुरू हो चुका है। जनाब आली, सिंध के अंदर अगर टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताबों का तज़किरा करेंगे तो 3 मरहल के अंदर किताबें हम पब्लिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला मरहला है क्लास 6 to 10, जिसमें कागज़ पब्लिशर खरीद करता है, हम टेंडर करके लोवेस्ट रेट पे किताब छपाते हैं। वो सब किताब आ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। दूसरा मसला क्लास 1 to 5 फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए कागज़ टेक्स्ट बुक बोर्ड को खरीदना पड़ता है आखिरी बार। और वो जब हम खरीदने के लिए गए तो हमने जो एग्रीमेंट की, मैं खुद जनवरी में आया हूँ, टेंडर करने के बाद मुझे 5 मार्च को पहली गाड़ी जो कागज़ की लाहौर से डिलीवर होने लगी, जो 9 तारीख तक हैदराबाद में कागज़ पहुँचा है। 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो कागज़ आया उसमें हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बुक्स जो है क्लास 1 to 5 पब्लिश कराई। और सिंध के बहुत बड़े हिस्से में क्लास 1 to 5 की बुक भी डिस्ट्रीब्यूट होके बच्चों तक पहुंच चुकी हैं। और इंशाअल्लाह ये 25 तारीख तक तमाम किताबें तमाम स्कूलों के बच्चों के हाथ में होगी। लेकिन अब्दुल सलाम साहब, पहले से कोई ऐसा लाएमल इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के जो मसाइल हैं उनका सामना न करना पड़े? अब तालीमी साल का आगाज हो गया, बच्चों का हर्ज हो रहा है। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की कि मैंने 2 जनवरी 2012 को ज्वाइन किया है। मेरे आने के बाद मैंने ये तमाम मसाइल को तमाम तेज़ी के साथ रात दिन मेहनत करके कंट्रोल करने की कोशिश की है। और ये आपकी तजवीज़ सही है, अगले साल हम इंशाअल्लाह 5 से 6 माह पहले से इसको मनसूबाबंदी करेंगे और प्रॉपरली हम कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल को ये तमाम किताबें बच्चों के हाथ में हो। सुहेल शहजाद साहब, पंजाब में मसला कब तक हल हो जाएगा? जी, सुहेल शहजाद साहब मौजूद है। पंजाब में कब तक मसला हल होगा? यहाँ पर भी किताबों की अवेलेबिलिटी का बहुत ज्यादा मसला है। जी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि विद इन दिस वीक ये जो कुछ बुक्स के हवाले से कंप्लेंट्स हैं वो क्लियर हो जाए विद इन दिस वीक। अच्छा सुहेल साहब, आपने अभी इब्तिदाई गुफ्तगू में कुछ चीज़ों का आपने कहा कि मल्टीपल रीजंस हैं, उनमें से शायद एक ये भी है कि जिन लोगों को टेंडर दिए गए हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक उनके पास सरमाया नहीं है, वो बहुत कम मिकदार में किताबें छापते हैं, उसके बाद वो मार्केट में जाती हैं, बिकते हैं, पैसे आते हैं, फिर उसके बाद और छापते हैं। जिन लोगों को टेंडर दिए गए इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। इसके साथ साथ पहले 450 से ज़ायद पब्लिशर्स को टेंडर दिए जाते थे, ठेके दिए जाते थे, अब 15-20 पब्लिशर ये काम कर रहे हैं। तो क्या ये रीजंस भी हैं जिसकी वजह से किताबें टाइम पर नहीं छपी? जी, थोड़ा सा आप मेरा ख्याल है इशू को मिक्स कर रहे हैं। इसमें जो टेंडर जो है वो तो प्रिंटर्स हमारे वही हैं, इसमें पब्लिशर जो है प्राइवेट सेक्टर से है कि ये इस बुक की डेवलपमेंट के हवाले से तो 41 बुक्स जो हैं वो डेवलप की हैं पब्लिशर्स ने, और एक प्रोसेस के तहत प्रोविंशियल रिव्यू कमेटी और नेशनल लेवल पे नेशनल रिव्यू कमेटी ने इन्हें अप्रूव किया है।
और जो टेंडर की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पेपरा रूल्स के तहत और ये टेंडर्स हुए और उसमें 10-15 नहीं, जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंटर्स हैं वो लोग शामिल थे। कितने लोग हैं सोहेल साहब? जी मैं ऑफ हैंड इस वक्त मुझे जहन में नहीं है। सोहेल साहब, इसमें चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम आपके यहाँ होता है कि जिन लोगों को आपने दिए हैं टेंडर्स या जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्होंने क्या उस मयार के मुताबिक छापे हैं? इसके साथ साथ जो गलतियां प्राइवेट सेक्टर में आ रही हैं वो भी शामिल है, उसको चेक नहीं किया जा रहा। 65 ग्राम के पेपर पे छपना था तो वो 56 ग्राम पे छप रहा है, उसको चेक नहीं किया जा रहा। तो क्या चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम है आपके यहाँ? जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल इस पे चेक एंड बैलेंस सिस्टम है। जहाँ तक डिमांड एंड सप्लाई का ताल्लुक है, ये मार्केट फोर्सेस के तहत प्राइवेट सेक्टर खुद मीट विद कर रहा है। जहाँ तक उनकी क्वालिटी इंश्योर करना, ये हमारी जिम्मेदारी में आता है और रेगुलरली इस हवाले से हमारी चेकिंग होती रहती है। अच्छा सुहेल शहजाद साहब, कीमतों के हवाले से भी ये शिकायत की जा रही है कि कीमतें जो है वो मुंह मांगी ली जा रही हैं दुकानदारों की तरफ से, तो क्या टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो इस चीज को चेक करने के लिए क्या कुछ करता है? मैडम, आज तक मेरे पास कीमतों के हवाले से कंप्लेंट नहीं आई है। मुझे आए हुए भी वैसे थोड़ा अरसा हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे नोटिस में ऐसी कंप्लेंट नहीं। सुहेल साहब, हमारे पास जो इत्तलात है उनके मुताबिक चूंकि बुक्स की शॉर्टेज है, इस वजह से दुकानदार जो इसका फायदा उठाते हुए अपनी मर्जी की कीमतें मांग रहे हैं। जी ये मतलब केस टू केस बेसिस पे है। हमारे जो तजर्बे होते हैं, ठीक है मैडम, हमारा जो तजर्बा होता है उसमें कीमत टेक्स्ट बुक बोर्ड फिक्स करती है, मार्केट नहीं करती, और कीमत पे हमारा कंप्लीट कंट्रोल रहता है। उसकी वजह यह है कि कीमत फिक्स ही किताब की हम करते हैं, और कीमत के अंदर अगर तब्दीली है तो मार्केट में पेपर के रेट में तब्दीली है। पेपर जो 75,000 को एक टन मिलता था, आज उसकी कीमत 96,000 पर टन है। इसकी वजह से कीमत पे असर हुआ है। दूसरी बात यह है कि नई स्कीम के तहत हम लोगों ने 9th में 10th में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के दो फिजिक्स के बुक्स को, मैथमेटिक्स को इकट्ठा किया है। 2 किताबों की कीमत मिलकर एक किताब में आ गई है, तो इस वजह से कीमतों में ज्यादा इजाफा नजर आ रहा है। अदरवाइज कीमतों में सिर्फ 15% के करीब इजाफा है, जिसकी मेन वजह कागज की कीमत में इजाफा है। अच्छा, खालिद परवेज साहब भी हमारे साथ मौजूद। साहब, क्या ऐसा भी होता है कि टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जब सिलेबस चेंज होता है किसी भी सब्जेक्ट या किताब का, उसकी वजह से ताखीर हो आप तक किताबों की जो पब्लिशिंग है उसके पहुंचने में, तो क्या उसकी वजह से भी ताखीर होती है? मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये चेयरमैन साहब हमारे बिल्कुल नए आए हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इतने अरसे में, लेकिन हकायक जो है ये है कि जो पॉलिसी के तहत चला जा रहा है वो पॉलिसी 18वीं तरमीम के तहत वो ख़त्म हो चुकी है। जो पहले पॉलिसी थी उसमें एलोकेशन सिस्टम था कि हर आदमी को जवाब दे था, कोई गलती का जिम्मेदार बोर्ड उसके माहिर मजमून चेक करते थे, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग माहिर मजमून चेक करते थे, फिर उसके बाद इजाज़त दी जाती थी कि आपको इसको छापने की इजाज़त है, फिर उसके बाद सेल पॉइंट आता था कि भाई सेल करने की इजाजत भी टेक्स्ट बुक बोर्ड देता था। अब इसमें बहुत सारी खराबी है। ये सन 2006 और 7 में आई है पॉलिसी, 5 साल तक तो ये सब मुर्दा रही, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज 1 साल में ये 42 किताबें जो मार्केट में आ गई हैं, मैं इसकी मेन फैक्टर ये भी कहता हूँ कि इसकी वजह ये भी है, और दूसरी वजह कागज़ भी है, तीसरी वजह लोड शेडिंग भी है, और सबसे अहम बात जो है, ये सिस्टम अगर सही होता तो सिस्टम के तहत आती तो ये किताबें आज मार्केट में दस्तयाब होनी थी। खालिद परवेज साहब, आपको माजी में बड़े शिकवे शिकायतें रहे हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड से, आप हर साल जब ये किताबें लेट होती हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे हैं। अब आप ऐसा लग रहा है कि जो नए चेयरमैन आए हैं इनकी पॉलिसी से बिल्कुल मुतमईन और दिखाई दे रहे हैं। अब आपको लगता है कि देना चाह रहा हूँ जी, मैं मौका देना चाह रहा हूँ। मेरी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है, मैंने एक ही बात उनसे कही है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा, अगर आप बुरा कहेंगे तो हम कहेंगे बुरा। हमने हक का साथ देना है, और मैंने इनकी कारकर्दगी को देखते हुए आज मैं इस बात पर इत्तफाक कर रहा हूँ कि इनकी कारकर्दगी साबका चेयरमैनों से बेहतर है, और ये इन्होंने चंद दिनों में काम करके दिखाया है। आगे मैं बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। ये मेरा मसला नहीं है,
ये मेरी पूरी कौम का मसला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद परवेज शहजाद साहब, आपका ख्वाजा अब्दुल सलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर हमसे गुफ्तगू की है। लोग परेशान हैं, तालीमी साल शुरू हो चुका है, किताबें मार्केट में हैं नहीं, मिल रही हैं तो महंगी मिल रही हैं और चंद दिन के लिए किताबें आती हैं फिर मार्केट से गायब हो जाती हैं। इस सारे क्राइसिस के सूरत हाल का जवाब दोनों बोर्ड के चेयरमैन के पास ये है कि हम तो नए आए हैं और हमसे पहले जिन लोगों ने काम किया है वो इसके जिम्मेदार हैं। प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी अब कल।